ऐसे जिन धर्म का कहते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि कैसे किस तरह से ये जिन धर्म अपनी अपनी विशेषताओं अपनी आप में विशेषता लिए बैठा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर कहते हैं कि स्वयं को जीतना है, यानी अपनी आत्मा को देखना है। ये नवम अध्ययन में उदाहरण आता है नमी राजर्षि का। ये नमी राजर्षि का उदाहरण मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर प्रसंग आया है विजेताओं का धर्म। तो यहाँ पर ये इंद्र महाराजा और नमी राजर्षि के बीच संवाद होता है। इंद्र महाराजा स्वर्ग से आता है परीक्षा लेने के लिए और नमी राजर्षि को पूछता है, कहता है कि राजन, आपने ये दीक्षा लेने में बहुत जल्दी कर दी है, आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका बहुत काम बाकी था और ये काम करके आपको फिर बाद में दीक्षा लेनी थी। क्योंकि जे केई पत्थीवा तुभ्यम ना नमंती नराहिवा वसे ते ठाव इत्तानम तवो गच्छसि खतिया। यानी कि हे राजन, हे क्षत्रिय, आपने दीक्षा लेने में बहुत जल्दी कर दी है, त्वरा कर दी है। अरे जो आपकी आज्ञा में जो राजा नहीं आए हैं, जिन्होंने आपके चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, ऐसे राजाओं को जीतना था। क्या करना था? अपने वश में करना था और बाद में दीक्षा लेना था। तो उस समय नमी राजर्षि बहुत सुंदर जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? यहाँ पर गाथाओं में, ये उत्तराध्ययन सूत्र की गाथाओं में बताया गया है। तो बहुत सुंदर जवाब दिया है उन्होंने। तो कहते हैं कि जो सहस्रम सहस्रानम संगामे दुज्जिए जिने एगम जिनेज अप्पानम एस से परमो जव। यहाँ पर नमी राजर्षि कहते हैं कि जो हजारों लाखों को जीतने वाला जो सूरवीर होता है, संग्राम में युद्ध होता है, तो उस समय कहते हैं कि कई आदमियों पर जीतने वाला जो व्यक्ति होता है, सूरवीर होता है, लेकिन कहते हैं कि अनेक लोगों को जीतने से, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने से, कहते हैं कि एक पर विजय प्राप्त करना अच्छा है। यानी नमी राजर्षि ने क्या कहा कि जो योद्धा होता है वो योद्धा दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। क्या करता है? दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, यानी सूरवीर योद्धा होता है। कहता है कि सूरवीर होने के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शस्त्र अपने हाथ में लेना पड़ता है और दूसरों को जीतना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दूसरों को जीतना पड़ता है। तो सूरवीर होने के लिए तो शस्त्र उठाना पड़ता है, जबकि महावीर होने के लिए शस्त्र फेंकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शस्त्र फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पर यही बात राजर्षि ने बताए, इंद्र को बताया कि सूरवीर वो नहीं है जो हजारों पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि उसका जो विजयी है, उसका जो जय है, उसकी जीत है, भले ही उसने कहता है कि पूरे संसार में विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन कहते हैं कि उसके मन में भय बना रहता है, पराजय का भय बना रहता है। जो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े राजा आए, मुगलों का शासन आया, इसके पहले भी बहुत सारे राजा हुए, और एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, हमला करता था, और कमजोर राजा को वो जीत लेता था। क्या कर लेता था? जीत लेता था। एक राजा को जीता, दूसरे को जीता, तीसरे को जीता,
चौथे को जीता, पांचवे को जीता। इस प्रकार से कहते हैं कि राजा जीतता जाता था, जीतता, वो उसकी जीत होती रहती थी। लेकिन कहते हैं कि हमेशा जीतने वाला राजा भी कहता है कि कभी न कभी उसको भी हार का मुंह देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको भी हारना पड़ता है, पराजय देखना पड़ता है। जो टीम होती है, एक क्रिकेट की टीम होती है, कभी कभी किसी का चलता है, अपना अपना समय होता है, तो कहते हैं कि ये टीमें जीतती जाती है। एक समय था कि ये जो वेस्ट इंडीज की टीम वो शक्तिशाली मानी जाती थी। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया की टीम शक्तिशाली मानी जाती थी। लेकिन अभी इस समय कहते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड में इंडिया का नाम आता है, भारत का नाम आता है कि इंडिया की टीम बड़ी मजबूत है, सशक्त है। तो ये अपना अपना समय होता है, टीमों का भी अपना समय होता है, तो राजाओं का भी अपना समय होता है। तो भले ये क्रिकेट की टीम जीतती जाए, कितने जीत ले, मैच जीत ले, लेकिन कहते हैं कि कभी न कभी दूसरी अन्य टीम से उसको हारना भी पड़ता है, पराजय देखना पड़ता है। तो ये जो दूसरों पर विजय प्राप्त करते हैं, बाह्य विजय क्या है? ये जो बाह्य विजय है, कहते हैं कि कितना भी बाह्य विजय प्राप्त कर ले, लेकिन कहते हैं कि उसको पराजय का भय हमेशा बना रहता है, बना रहता है। लेकिन कहते हैं कि जो अपने पर विजय प्राप्त कर लेता है, आत्म विजेता हो जाता है, कहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए उसको फिर हार का मुख देखना नहीं पड़ता है, वो पराजय कभी देख नहीं सकता। तो नमी राजर्षि ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई विजयी है तो वो अपनी आत्मा को जीतना है। और इसीलिए मैंने ये सब कुछ छोड़कर ये राजाओं बाजाओं को क्या जीतना, मैं तो अपने आप को जीतना चाहता हूँ, स्वयं को जीतना चाहता हूँ। और ऐसा करके मैंने ये संयम अंगीकार किया है। अपान मेव जुज्जाहिम किमते जुज्जेन बज्जो, यानी अपनी आत्मा के साथ युद्ध करो। नमी राजर्षि क्या कहते हैं कि अपनी आत्मा के साथ विजय प्राप्त करके आत्मा को विजयी बनाओ, और दूसरों को जीतने से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए मैंने ये जल्दी दीक्षा ले लिया, संयम अंगीकार कर लिया, और इस तरह मैं ये आत्मा को जीतने के लिए, स्वयं को जीतने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। तो ये जो जिन धर्म है, कहता है कि जिन धर्म विजेताओं का धर्म है, और इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर बातें बताई गई। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि नेया मुनि कासव आसुपन्ने, बहुत सुंदर विशेषताएं बता रहे हैं। यहाँ पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि नेया मुनि कासव आसुपन्ने, यानी भगवान महावीर स्वामी काश्यप गोत्रीय थे। परमात्मा का जो गोत्र था वो काश्यप गोत्र था। और आसुपन्ने यानी परमात्मा आसु प्रज्ञ थे। क्या थे? आसु प्रज्ञ थे। और दूसरा बताए नेया मुनि, यानी मुनियों में नेता थे, यानी मुनियों के नेता थे। क्या थे? मुनियों के नेता थे भगवान महावीर स्वामी। नेता उसको बोला जाता है जो ले जाता है, यानी जिसके पीछे लोग चलते हैं उसको नेता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेता बोला जाता है। नयतिति इति नेता, ऐसा इसकी व्याख्या की गई कि नयतिति इति नेता, यानी जो ले जाता है, जिसके पीछे लोग चलते हैं, समाज चलता है, ऐसे व्यक्ति का नाम नेता है। क्या है? नेता है। तो यहाँ पर नेया मुनि यानी भगवान महावीर स्वामी मुनियों के नेता थे, नायक थे। क्या थे?
नायक थे। और इसीलिए हम नमुत्थुनम सूत्र में बोलते हैं, एक शब्द आता है, अरिहंत परमात्मा का एक विशेषण है, धम्म नायगानम। हम नमस्कार करते हैं, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं, यानी कि धम्म नायगानम नमुत्थुनम, यानी धर्म के नायक ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, अरिहंत परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये धर्म के नेता है। किसके नेता हैं? धर्म के नेता है। और नेता कौन बन सकता है? धर्म का नेता कौन बन सकता है? नायक कौन बन सकता है? तो कहते हैं कि ये नेता में, नायक में 4 विशेषताएं होती है, 4 गुण होते हैं, वो नेता बन सकता है। हर कोई नेता नहीं बन सकता। तो इसमें बताया गया कि वशीकरण क्या होता है? वशीकरण, दूसरा उत्तम की प्राप्ति, तीसरा फल का भोक्ता, और चौथा विघ्ना भाव, यानी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, तो कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा, कहते हैं कि उनमें वशीकरण है। क्या है? वशीकरण है, यानी वो वस्तु के मालिक हैं। क्या है? वस्तु के मालिक हैं। और अगर किसी वस्तु के हम मालिक नहीं हैं, जैसे संसार की बहुत सारी वस्तुएं हैं, संपत्ति है, धन है, मकान है, वगैरह सब कुछ है, तो उसके हम मालिक है, वो हमारी संपत्ति है। क्या है? हमारी संपत्ति है, हमारी स्त्री है, पत्नी है, संपत्ति है, उसके हम मालिक हैं। लेकिन कहते हैं कि ये जो संपत्ति है, तभी हम उसके मालिक बन सकते हैं कि जब वो हमारे वश में हो। स्त्री हमारे वश में हो। क्या हो? स्त्री हमारे वश में हो, संपत्ति हमारे वश में हो, तो हम उसके हम मालिक बन सकते हैं, हम उसके नायक बन सकते हैं। लेकिन अगर संपत्ति हमारे वश में नहीं है, संपत्ति हमारे वश में है क्या? जो रुपया पैसा, हमारी ये जो फैक्ट्री है, हौजरी वगैरह, ये हम संपत्ति है। क्या है? ये हमारी संपत्ति है। और ये अगर सचमुच में हमारे वश में है, अगर हमारे वश में हो, तो कभी नष्ट नहीं होगी। क्या होगी? कभी नष्ट नहीं होगी। यहाँ तो ऐसा होता है कि रात में ही सब कुछ राख हो जाता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, हमारी संपत्ति खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये हमारे हाथ की बात नहीं है, खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये संपत्ति भी हमारी नहीं है। क्या है? ये संपत्ति हमारी नहीं है। तो संसार का जो भी पदार्थ है, कहते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है। लेकिन जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, अरिहंत परमात्मा होते हैं, कहते हैं कि वो चारित्र धर्म अंगीकार करते हैं। यानी उसके कहते हैं कि चारित्र धर्म अंगीकार करने के बाद वो चारित्र के हो जाते हैं, यानी आराधना साधना करते हैं, नीतिचार चारित्र का पालन करते हैं। और इस प्रकार से धर्म को, चारित्र धर्म को वो आत्मसात कर लेते। क्या कर लेते हैं? आत्मसात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि धर्म उनके वश में आ जाता है। तीर्थंकर परमात्मा, क्योंकि उन्होंने आचरण करके धर्म को अपनाया है, तो वशीकरण आ जाता है। और जब वशीकरण हो गया, धर्म हो गया, तो कहते हैं कि उत्तम की प्राप्ति होती है और फिर फल के भोक्ता भी होते हैं, तीर्थंकर पदवी प्राप्त करते हैं। और जब तीर्थंकर परमात्मा हो जाते हैं, तो कहते हैं कि किसी तरह का कोई विघ्न होता नहीं है, विघ्ना भाव हो जाता है। तो कहते हैं कि नेता इस प्रकार का नेता होता है, धर्म का नेता। यहाँ पर नेता शब्द, यानी ये जो मैं बात कर रहा हूँ,
नेता की बात कर रहा हूं, ये आगम की बात है। क्या है? ये आगमों में नेया मुनि शब्द आया है। सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने ये शब्द चुना है, नेता शब्द चुना है और उन्होंने कहा कि नेया मुनि यानी भगवान महावीर स्वामी मुनियों के नेता थे। तो कहते हैं कि ये धर्म के नेता है। किसके नेता हैं? धर्म के नेता है। धम्म नायगानम, इस प्रकार से धर्म के नेता हैं। बाकी कहते हैं कि नेता शब्द की बड़ी दुर्दशा हो गई है वर्तमान समय में। नेता, अभी नेता जो है, जो राजकारण में जाता है वो नेता कहलाता है। क्या कहलाता है? नेता कहलाता है। उसको नेता बोला जाता है कि जो राजनीति में है उसको, जितने भी लोग हैं उनको नेता बोला जाता है। तो कहते हैं कि नेता के क्या गुण होते हैं। यहाँ पर जैसे अरिहंत परमात्मा के यहाँ पर नेता के गुण बताए कि वशीकरण, उत्तम की प्राप्ति, फल का भोक्ता और विघ्ना भाव, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में ये यहाँ पर धम्म नायगानम यानी धर्म के नायक हैं। तो कहते हैं कि धर्म के नायक में ये चार विशेषताएं होती हैं। वशीकरण होता है, उत्तम की प्राप्ति होती है, फल का भोक्ता होता है और विघ्ना भाव होता है। किसी तरह का कोई विघ्न आता नहीं है, बीच में आता नहीं है। तो ऐसे महापुरुष को धर्म के नेता बोला जाता है। बाकी ये जो नेता हैं आजकल वर्तमान समय के, कहते हैं कि ये शब्द जो नेता शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी नेता शब्द सुनकर ही लोग क्या करते हैं कि दूर हो जाते हैं, यानी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इलेक्शन आया और बहुत सारे वो चुनावी सभाएं होती हैं, आश्वासन देकर जाते हैं और फिर जीत गए, चुनाव में जीत गए, इलेक्शन जीत लिया, तो फिर कहते हैं कि 5 वर्ष तक फिर वो मुंह भी दिखाते नहीं है। यानी फिर कहते हैं कि लोगों का विश्वास उठ जाता है। क्या हो जाता है? लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो कहते हैं कि नेता, यानी कि आजकल की भाषा में नेता यानी अभिनेता हो गया। क्या है? अभिनेता। जैसे अभिनेता कौन बनता है कि जो वास्तव में नहीं है उसको दिखाने में वो कुशल होता है। क्या होता है? वो एकदम कुशल होता है। जैसे राम का रोल करना है, कृष्ण का रोल करना है, भीम का रोल करना है, दुर्योधन का रोल करना है, तो कहते हैं कि अभिनेता के लिए आसान बात है। क्या है? आसान बात है कि वो राम की तरह रोल कर सकता है, कृष्ण की तरह वो रोल कर सकता है। यानी जो नहीं है उसको दिखा देता है, वास्तविक रूप में वो दिखा देता है। देखने वाले दर्शक को ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान आ गए। क्या है? भगवान आ गए हैं। तो कहते हैं कि ये नेता शब्द के कहते हैं कि ऐसे मतलब सभी नेता ऐसा होते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन मतलब कुछ मतलब ऐसे लोग राजकारण में चले जाता है। इसलिए हमारे पंजाब केसरी आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा कहते थे कि हमको राजकारण में भी जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि राजनीति गंदी है, राजकारण गंदा है तो वहाँ पर हमको जाना नहीं चाहिए। ये गंदगी कौन साफ करेगा? यानी अच्छे लोग जाएंगे, धर्मात्मा लोग जाएंगे, सज्जन लोग जाएंगे, संसद में पहुँचेंगे, राजकारण में होंगे, तो मतलब ये गंदगी दूर होगी ना। ऐसे ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये गंदगी दूर कौन करेगा, साफ कौन करेगा? तो पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का कहना था कि जैनों को भी, हम सभी अच्छे जैनों का मतलब अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को भी ये राजनीति राजकारण में प्रवेश करना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अच्छे लोग जाएंगे। बाकी कहते हैं कि ये नेता लोगों पर कोई भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता है। एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग में इधर से एक सन्यासी पहुंचा
और उसी समय नेता भी पहुंचा। दोनों एक समय में पहुंचे। अब नेता को बोला गया कि आ जाइए। पहले उसको बोला, नेता को बोला कि आ जाइए, पधारिए, आपका स्वागत है। और बहुत बैंड बाजे बजाए गए, शहनाइयाँ बजी, बैंड बाजे बजे और उसका बड़ा धूमधाम से स्वागत किया गया। फिर सन्यासी को बोला गया कि अब आप आ जाइए। तो सन्यासी सोचता है, विचार करता है कि अरे ये नेता आया, हम दोनों एक ही समय पहुंचे हैं, लेकिन पहले नेता को बुलाया गया और उसके लिए बैंड बाजे बजाए गए, उसका बड़ा शाही स्वागत किया गया और मेरे लिए बोला कि आ जाइए। एक शहनाई भी बजी नहीं मेरे लिए, तो मेरा तो कोई ऐसा स्वागत हुआ नहीं। तो पूछता है कि क्या बात है कि नेता ये नीचे भी हार पहनता रहा, क्या करता रहा, इसका नीचे भी मान सम्मान होता रहा और इसने किया क्या, लोगों को मतलब ठगने का ही काम किया है, पाप ही पाप किया है। और यहाँ भी ऐसा ही पक्षपात, अरे गलत लोगों को तुम ऐसा बढ़ावा दे रहे हो। मैंने कितनी तपस्या की अपने जीवन में, बड़ी बड़ी मैंने तपस्या किया, इतना बड़ा त्याग किया और मैं यहाँ पर पहुँचा, स्वर्ग में पहुँचा, तो मेरे लिए बोला कि आ जाइए। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नेता के लिए आप लोगों ने सब कुछ किया, स्वागत किया। तो उस समय कहते हैं कि आप समझे नहीं। तो स्वर्गलोक में क्या बोलते हैं कि तुम समझे नहीं है। ये जो नेता है वो नेता पहली बार स्वर्ग में पहुंचा है, इसलिए उसका स्वागत किया गया। बाकी तुम्हारे जैसे लोग तो हर रोज आते ही रहते हैं, इनमें तुम्हारा क्या स्वागत करना, तुम्हारे जैसे लोग तो हर रोज स्वर्ग में आते ही रहते हैं, लेकिन नेता को तो कभी मौका ही नहीं मिलता, यानी पहली बार नेता स्वर्ग में आया है। तो ऐसा होता है नेताओं के। तो यहाँ पर धम्मनायगानम, ये हम बात कर रहे हैं कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म के नेता थे। और कहते हैं कि धर्म के नेता किस तरह से बने, यानी परमात्मा जब केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि बड़े बड़े लोग परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हो गए। मेघ कुमार, सैनिक महाराजा का वो बेटा था, राजकुमार था। कौन था? राजकुमार था, नंदी सेन। ये कोई छोटे मोटे लोग थोड़ी थे, बहुत बड़े लोग थे, राजा के लड़के थे, राजकुमार थे, धन्नाशाली भद्र, बड़े धनाधीश थे। लेकिन कहते हैं कि फिर भी उन्होंने परमात्मा के श्री चरणों में मस्तक झुका दिया, समर्पित हो गए, यानी अकिंचनत्व में। एक कितना धन वैभव था उनके पास, और इतना धन वैभव होने के बावजूद भी कहते हैं कि उनको लगा कि यहाँ सुख है, यानी सत्ता संपत्ति उनके पास थी, राजकुमारों के पास थी, मेघ कुमार के पास थी, नंदीसेन कुमार के पास थी, और ये लोग बड़े धनवान थे, धनाधीश थे। लेकिन कहते हैं कि इतना धन होने के बावजूद भी कहते हैं कि उनको लगा कि सार अगर कहीं पर है तो भगवान के श्री चरणों में। किसमें है? श्री चरणों में है। और परमात्मा के श्री चरणों में आकर नतमस्तक हो गए। हम नहीं जानते हैं कि ये धर्म के नेता कैसे, क्या प्रभाव है भगवान महावीर स्वामी का कि दूसरी धर्म देशना में
यानी नयतिति नेता, यानी जिसके पीछे लोग चलते हैं वो नेता हैं। तो ये हमारे भगवान महावीर स्वामी जब ये धर्म के नायक बने और दूसरी धर्म देशना के अंदर राजा महाराजा वो 11 ब्राह्मण आए परमात्मा के पास। किसी को बुलाया क्या परमात्मा ने कि मेरे पास आओ, मेरे पास आकर दीक्षा लो? ऐसा किसी को भी परमात्मा ने बुलाया नहीं है, अपने आप लोग पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और इस प्रकार से बड़ी संख्या में दीक्षा हुई, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई और कहते हैं कि चतुर्विध संघ की स्थापना हो गई। साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, इस प्रकार से धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। तो यहाँ पर धम्म नायगानम यानी तीर्थंकर परमात्मा धर्म के नेता होते हैं, नेता माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जिन धर्म हमको ऐसा परमात्मा का हमको जिन धर्म मिला है, यानी कि ये ऐसा धर्म है कि ये केवली के द्वारा प्ररूपित हमारा जिन धर्म है और जिन धर्म यानी जो जीतता है, जीतने वालों का ये धर्म है। और इस यहाँ पर अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत जैसे सिद्धांतों का यहाँ पर वर्णन यानी सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर बताया कि इंदेव देवान महानुभावे सहस नेता दिविनम विशिष्ठे, यानी भगवान महावीर स्वामी जैसे वो इंद्र महाराजा देवों का राजा होता है, वैसे ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी ये सभी मुनियों में नेता थे, यानी कि सबसे बड़े थे और विशिष्ट थे। तो इस प्रकार से श्रमण भगवान महावीर स्वामी का यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने विशेषताएं बताई कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी आशु प्रज्ञ थे। कैसे थे? आशु प्रज्ञ। तो आशु प्रज्ञ यानी क्या? तो आशु प्रज्ञ यानी कि मतलब किसी ने कोई सवाल किया, प्रश्न किया, तो उसी समय उसका जवाब युक्ति युक्त प्रश्नकर्ता को मिल जाता है। यानी जैसे हमको कोई प्रश्न करेगा तो पहले मैं प्रश्न सुनूंगा, क्या करूं? यानी तीर्थंकर परमात्मा आशु प्रज्ञ यहाँ पर विशेषता दी सुधर्मा स्वामी जी ने कि भगवान महावीर आशु प्रज्ञ थे। तो भगवान और हमारे में कितना अंतर है। परमात्मा को कोई भी सवाल करेगा तो उसी समय जवाब मिल जाएगा, हाजिर जवाब है। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को कोई प्रश्न करेगा, कोई सवाल करेगा, तो हम इस तरह से हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे तीर्थंकर परमात्मा उसी समय जवाब दे देते हैं और उनका जवाब सही होता है। क्या होता है? युक्ति युक्त एकदम बराबर होता है, ठीक होता है। और हमको कोई प्रश्न करेगा तो हमको कहते हैं कि प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसकी बड़ी प्रक्रिया है कि कोई प्रश्न करेगा तो पहले तो मेरे को प्रश्न सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले तो मेरे को प्रश्न को सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद समझना पड़ेगा, प्रश्न को समझना पड़ेगा। इसलिए किसी किसी व्यक्तियों की ये कमजोरी होती है कि भले ही वो व्यक्ति पढ़ा लिखा विद्वान होता है, प्रवचन भी कर देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सभा में से अगर किसी ने कुछ पूछ दिया, हालांकि उसको आता है, नहीं आता ऐसी भी बात नहीं है, उसको आता है, लेकिन किसी ने सवाल कर दिया, किसी ने पूछ दिया, तो उस समय वो जवाब नहीं दे पाएंगे, यानी सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसा होता है, सब में ये सारी विशेषताएं नहीं होती हैं, योग्यताएं नहीं होती हैं। तो अगर हमको कोई पूछता है तो हम तो पहले प्रश्न सुनेंगे, फिर प्रश्न के बारे में हम विचार करेंगे और विचार करने के बाद
फिर हम अपने विवेक से जवाब देंगे। क्या करेंगे? हम अपने विवेक से सामने वाले व्यक्ति को हम जवाब देंगे। तो कहते हैं कि ये बहुत सारी प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है, लेकिन एक आंसू प्रज्ञ व्यक्ति होता है, महापुरुष होते, तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, कहते हैं कि उनको इस तरह से कहते हैं कि सोचना नहीं पड़ता है। किसी ने सवाल किया और उसी समय जवाब। जैसे भगवती सूत्र में गौतम स्वामी जी महाराजा प्रश्न करते हैं, और कोई ये एक दो प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्न है, 36,000 जितने प्रश्न। कितने? 36,000 प्रश्न। कितने सारे प्रश्न है, और उन प्रश्नों का जवाब तीर्थंकर परमात्मा देते हैं। यानी एक प्रश्न पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, इस तरह से कहते हैं कि गौतम स्वामी जी महाराजा पूछते जाते हैं और इधर परमात्मा जवाब देते जाते हैं, जवाब देते जाते हैं। तो इसका नाम है आंसू प्रज्ञ। क्या है? इसका नाम आंसू प्रज्ञ है कि तीर्थंकर परमात्मा को सोचना नहीं पड़ता है, विचार नहीं करना पड़ता है। इधर पूछा और इधर जवाब तैयार है। कहते हैं पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा के लिए भी ऐसे बोला जाता है कि वो आंसू प्रज्ञ कवि थे, आंसू कवि थे। क्या थे? आंसू का मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी से। ये संस्कृत भाषा का शब्द है आंसू, यानी जल्दी से। तो कहते हैं कि आंसू कवि यानी कि जल्दी कविताओं की रचना करने वाला। यानी कोई भी ऐसा कोई प्रसंग आया, कभी कभी ऐसे भी हमने कवियों को देखा कि प्रवचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रवचन करते हैं, और प्रवचन करते करते वो गाने लग जाते हैं। यानी कविता ऑटोमेटिक बन जाती है, काव्य अपने आप बन जाता है, रचना, काव्य की रचना हो जाती है। पंजाब देशोद्धारक विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा में भी ये विशेषता थी कि वो कहीं पर भी जाते थे तो वो स्तवन की रचना हो जाती थी। यानी ये महापुरुष ऐसे हैं, पंजाब देशोद्धारक विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा, पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा, कि उनको ऐसी देन थी, परमात्मा की देन थी कि मतलब वो आंसू कवि थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में थोड़े समय में, अब एक आचार्य भगवंत होते हैं, और आचार्य भगवंत के पास कितनी सारी जिम्मेवारियां होती है। उनके पास दर्शनार्थी भी लोग आते जाते रहते हैं, पूरा दिन लोगों का आना जाना बना रहता है, और अपनी धर्म क्रिया भी करनी है, आहार पानी भी करना है, अपना स्वाध्याय भी करना है, सब कुछ करना है। और इतना इतना होने के बावजूद भी महापुरुष ऐसे काव्यों की रचना करते थे। यानी कितना समय, मतलब वो कितना वो जल्दी रचना कर देते होंगे कि हमारे जैसा बैठेगा, कोई लिखने भी बैठेगा, लेख बेख लिखने बैठेगा तो कितना समय हम ले लेते हैं, बहुत समय हम ले लेते। आज थोड़ा सा लिखा, कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, ऐसा मतलब कई दिन हमारा लग जाता है, तब वो 3-4 पन्नों का लेख पूरा होता है। लेकिन यहाँ पर आंसू कवि के लिए कोई मतलब बस वो लिखने बैठे और मतलब वो हो जाता है, यानी पूरा लेख हो जाता है। एक बार मतलब बैठे वो पूरा लेख पूरा करके ही मतलब वो उठते हैं। तो ये पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा के लिए ऐसा बोला जाता है कि मतलब गुरुदेव इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा ने मेरे को बताया था कि कभी हम बिहार में साथ में रहते थे और कोई तीर्थ पर जा रहे हैं तो रास्ते में गुरुदेव रुक जाते थे और कहते थे कि इंद्र कापी पेन निकालो, और उस समय गुरुदेव बोलते जाते थे और इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा लिखते थे। और वो स्तवन, वो नया स्तवन ही मतलब जाके वहाँ पर दर्शन करके चैत्य वंदन में बोलते थे, बोला जाता था।
तो इस तरह से पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा की बहुत सारी रचनाएं हैं, स्तवन है, सज्जाई है, पद है और पंच कल्याणक पूजा वगैरह सब कुछ मतलब गुरुदेव ने अपने जीवन काल में रचना की है। ये 17 वेदी पूजा पढ़ाई जाती है। आत्माराम जी महाराज साहिब की कहते हैं कि उस समय ये रचना की थी गुरुदेव ने, और आज वर्तमान समय में ज़्यादातर जब भी ये ध्वजारोहण होता है, वर्षगांठ होती है, तो उस समय एक गुरुदेव के द्वारा रचित पूजा पढ़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार से एक कवियों की बात होती है, आंसू कवि होते हैं। कहते हैं कि वो भी शीघ्रता से कविता की रचना कर देते हैं, काव्य की रचना कर देते हैं। तो ऐसे महापुरुष होते हैं। भगवान महावीर के लिए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने बताया कि अनुत्तरम धम्ममिनम जिनानम नेया मुनि कासव आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्र नेता दिविनम विसिठे। यानी कि आसु प्रज्ञ काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर, ऋषभदेव आदि जिनेश्वरों के अनुत्तर सबसे प्रधान धर्म के नेता हैं। जैसे देवलोक में इंद्र महाराजा राजा होते हैं, देवों के राजा होते हैं और उनका बड़ा प्रभाव होता है, महाप्रभावशाली होते हैं, विशिष्ट होते हैं। इसी तरह भगवान महावीर स्वामी भी इंद्र की भांति यहाँ पर उनका प्रभाव था। हमारे नेता नायक थे, धर्म के नेता थे। तो ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी को धम्म नायगानम यानी धर्म के नेता, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और अब आगे अगली गाथा में क्या होता है हम आगे देखेंगे।